देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अ, चलिए आगे का थोड़ा रिकैप कर ले। 1 से 5 श्लोका का 5 सेंटेंस में कौन रिकैप करके बता सकता है? एक तो हाँ, संजय सबसे पहले बात करते हैं कि अर्जुन की आंख, मतलब इतना कायरतापूर्ण उसका व्यवहार है कि उसको रोना आ रहा है। और वो उस नजर से कृष्ण भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भाई कुछ बताओ आप। हम्म। हाँ। तो फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस कंडीशन में है, जो हृदय की दौर्बल्यता दिखा रहा है, वो श्रेष्ठ पुरुष के लिए ठीक नहीं है। तो तू उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। हम्म। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि मेरे सामने जो खड़े हैं गुरुजन है, मेरे भीष्म है, द्रोण है, जो मेरे पूजने, मतलब मैं पूजा करूं ऐसे योग्य पुरुष हैं, तो उनके सामने मैं बाण कैसे चलाऊं? हमने यहां तक किया था। ठीक है। 5वां श्लोक है। एक मिनट में देखू, मैंने चालू किया कि जिनके बैकग्राउंड में पीछे आवाज है ना, वो थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। यहाँ श्लोक शुरू होता है गुरु न हत्वा, माने गुरुजनों को मारकर। महानुभाव, गुरुजन को यहाँ पे क्या बताया है? महानुभाव है वो। हाँ, मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेयो माने गुरुजनों को जो मेरे लिए अति पूजनीय है, उन लोगों को मारकर मेरे लिए क्या श्रेय कर होगा? तो इससे तो श्रेय है भोक्तु भैक्षम इह लोके। इह लोक माने इस जगत में। भोक्तु माने मैं भोग करूं किसका? भैक्ष्यम, भिक्षा मांग के वो भिक्षा का खाना मैं भोग करूं, मैं खाऊं, ये इस लोक में मेरे लिए ठीक है, श्रेयकर है। हम्म। अर्जुन क्षत्रिय है, तो उसके लिए दो धर्म बनते हैं। एक तो क्षत्रिय जन के लिए भिक्षा मांगना ठीक ठीक नहीं है। दूसरा, उसका धर्म भी यही कहता है, हम सबका स्वधर्म यही कहता है कि गुरुजनों का हत्या नहीं कर ले। मानी दोनों चीजें उसके लिए नहीं करने योग्य है। पर बोले ये दोनों चीज में से भी मैं जो एक चीज करूंगा वो है मेरे गुरुजनों को नहीं मार कर भिक्षा का मांग लिया हुआ अन्न में भोगूं। ये मुझे मुझे ज्यादा श्रेय कर दिखता है, भले ही वो मेरे लिए निश्चित है। हत्वान अर्थ कामांसु, मतलब मेरे सामने जो मारने की इच्छा से युद्ध के लिए जो खड़े हैं, वो अर्थ कामान है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। हम्म। हम जानते हैं ना कि दुर्योधन ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि उसको राज्य मिले। हाँ, अर्जुन को नहीं मिले, पांडवों को नहीं मिले, तो कुछ इच्छा है। इसलिए मेरे सामने जो खड़े हैं उनको कुछ इच्छा है अर्थ का, धन भोगने का। गुरु ने इह, हम्म, तो गुरु ने इह भुंजीय भोगान रुधिरक प्रदिग्धान। गुरुजनों को हत्या करके जो मैं भोगूंगा, जो राज्य मुझे मिलेगा, उसको यहां लग रहा है कि मैं लड़ाई तो जीत जाऊंगा, पर जो लड़ाई जीतने के बाद जो राज्य मुझे मिलेगा, वो गुरुजनों को मारकर मैंने लिया हुआ है। वो तो कैसा होगा? रुधिरत प्रदिग्धान, मानी रक्त से भरा हुआ, मुझे हर जगह फिर वहां रक्त ही लगेगा।
तो मैं उस राज्य को भोगूंगा भी कैसे? हाँ, उसका सुख ही मैं नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पर वो बताते हैं, गुरुजनों को, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में भिक्षा का अन्न मुझे श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा यहाँ पर। हम्म यहाँ पर उसने गुरुजनों को, ये श्लोक का विशेषता क्या है, यहाँ पर उसने गुरुजनों को महानुभाव कहा है। और जो सामने है ना, उसकी विपक्ष में, कौरवों के पक्ष में जो लड़ रहे हैं, उनको कहा है अर्थ कामांसु। हम्म मानी जो भी उस दुर्योधन के साथ जो राजा लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कोई कोई भोग विलास की इच्छा से हैं। मानी अर्थ की इच्छा है, कुछ वासना है, इसलिए वो उनके साथ जुड़े हैं। या फिर अ, अर्जुन और, सॉरी, व्यास, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये दो लोग उनको ऐसे लगे जो उनके गुरु हैं, और वो पक्षपाती नहीं है, वो कौरव के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने उनका अन्न खाया है, इसलिए वो उसके पक्ष में है। तो इसलिए उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जो पूजनीय है, गुरुजन है, हाँ, उनको महानुभाव यहाँ पे कहा है। यस। अभी आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो? ठीक है। या ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट लेग। यहाँ किसी को कोई प्रश्न? चलो, बहुत अच्छे। फिर श्लोक छठा। चलिए, कौन बोलेगा? मंजू जी, आप म्यूट पे हैं। एक एक मिनट रुकिए, मैं आपको नोटिफिकेशन, हाँ, बस हो गया। न चैतद्विद्मत्कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना है या हमको वो जीतेंगे। और यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा जीवित रहना भी बेकार है अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देते हैं तो। फिर भी वो हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं। बहुत अच्छे। और कुछ आप इसमें बताना चाहते हैं? एक अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अगर वो युद्ध करे तो अनायास रक्तपात होता है और उसके अपने ही मारे जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसको पता है कि ये उसकी कायरता है, लेकिन फिर भी वो उसके गुरु हैं, उसके पितामह हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनको वो मारना नहीं चाहता। तो इसलिए वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि हम लड़े ही ना। हम्म। अगर जीत भी गए ना, तो जो राज्य मिलेगा, राज्य किस लिए चाहिए हमें? भोगने हाँ के लिए। भोगने का खुशी कब होता है? जब अपने लोग साथ में हैं, जी। परिवारजन साथ में। यहाँ सब परिवार वाले ही नहीं रहेंगे, जी। तो फिर हम भोगेंगे कैसे वो? जी। है ना? बहुत सुंदर दीदी। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कोई प्रश्न करना चाहते हैं? आज हम इतने ही हैं तो इसलिए सब ढीले ढाले हैं। चलिए।
अच्छा, एक प्रश्न ये है, जैसे यहाँ अर्जुन ने कहा जयम यदि वानो जयेयुः, या तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को ये डाउट क्यों है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, किस वजह से है? ये क्योंकि दीदी सामने जो है पितामह खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, तो इतने छोले भटूरे लोगों के, बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में अर्जुन को शक हो रहा है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये तो पता ही नहीं है। और फिर सभी लोग सामने ही खड़े हैं, वो शुरू भी नहीं करना चाहते युद्ध। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? ये मुझे दीदी लगता है कि उसकी जो मानसिकता है उस वक्त थोड़ा मेंटली, उस वजह से, वैसे उसको पता कि मुझे कोई हराने वाला भी नहीं है, हम्म। बट उसकी जो मेंटली हालत है उस वजह से उसको बोलने का वो, तो उस वजह से वो बोल रहे हैं कि हो सकता है वो जीत जाए या ना, कि बोलना है, हम्म। तो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वैसे उसको पता कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरे जैसा योद्धा कोई है सही बात है। नहीं। वो मुंह में पड़ गया है ना अपने लोगों के, इसलिए उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लड़ना है, उसके मन में वो है ना, मुझे नहीं लड़ना हाँ, है, इसलिए वो वो बोल वाली, रहा है हाँ, कि हम उस नहीं वजह से वो, जीतेंगे। हाँ, नहीं थी। है ना? और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? चलो, बढ़िया है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्र- प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अभी इसमें जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले एक बार कायर वर्ड का यूज किया है उनके लिए, तो वो कहते हैं कि एक तो मुझे ये दोष लगा कि मैं कायर हूं, और दूसरी वो अपने जो धर्म के लिए निश्चित सोच नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना है। दोनों क्वेश्चन उनके सामने है, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि वो युद्ध करें, लेकिन उनके अंदर जो डिसीजन लेना है वो उनको नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको मोह में वो ज्यादा फंसे हुए हैं, अपने परिवार के मोह में ज्यादा फंसे हुए हैं। और इधर उनको लगता है कि उनको कायर कहा गया है, तो वो उनके जो क्षत्रिय धर्म है उसके विरुद्ध है, उन्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ऐसे हो रही है कि वो मतलब समझ ही नहीं पा रहे मैं करूं क्या। इसलिए उन्होंने कृष्ण जी से कहा है कि अब मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, आप ही मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, और मैं मुझको आप गाइड करिए कि मैं क्या करूँ। मतलब उन्होंने कृष्ण जी के सामने अपना को समर्पण कर दिया कि मैं करूँ क्या, दोनों में से क्या चीज करूँ मैं। बहुत सुंदर। चलिए, इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कोई प्रश्न? मैं क्योंकि बोलूं? उन्होंने कहा है कि वो कृष्ण जी उनको पक्का कुछ निश्चय ऐसा ही बताएंगे जो उनके लिए श्रेयकर हो, जो श्रेष्ठ मनुष्यों की अच्छा होता है वो ही बताएंगे। इसलिए उन्होंने अपने को समर्पण किया कि आप बताइए मैं क्या करूं। बहुत अच्छी, ये सुर्मिला बेन। हाँ, यहाँ पे भगवान के अर्जुन जी शरणागत हो गए हैं कि आप मेरे कल्याण के लिए जो भी कुछ अच्छा है, साधन है, वह मेरे लिए आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ फिर वो जब मुझे शिक्षा दीजिए यहाँ बोलते हैं, तो इस पर से ऐसा महसूस होता है कि वो पूर्णतः शरणागत नहीं हुए हैं अभी। जब उन्होंने अगर पूरा भगवान को सौंप दिया है, तो फिर आगे और ये ऑर्डर जैसा हो गया है कि हमको आगे आप ऐसा करो, ऐसा ट्रीट करो, ऐसा बोलना हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बताया है कि पूर्ण शरणागति नहीं महसूस हो रही है, तो शिक्षा दीजिए। जब पूरा भगवान को सौंप ही दिया था, तो फिर मुझे शिक्षा दीजिए, यह वाक्य कहना उनका यानी पूर्ण शरणागति नहीं है, यह सिद्ध होता है। यस, बहुत अच्छे। और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं?
जी। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान को ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा और विजय हो जाऊंगा, मुझे राज्य मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊंगा। परंतु मुझे ये सब मिलने के बावजूद भी जो मेरा शौक है वो दूर नहीं होगा। अगर मेरे को धन धान्य संपन्न हो ऐसा राज्य मिल भी जाता है जिसमें प्रजा बहुत सुखी है, सब कुछ है, पूरा राज्य में हर चीज की वो है, तो उसके बाद भी जो में राज्य मिलने के बाद जो मेरा शौक है वो दूर नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कहते हैं कि जैसे इंद्र जैसा राज्य भोग हर चीज मिलने पर भी मेरा जो शौक है, चिंता जलन है जो मन का है, वो दूर नहीं हो सकता। अर्जुन ने पहले अध्याय में भी कहा था कि राज्य चाहता हूँ, सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा जिनको पाने के बाद मेरे जो कुल के हैं वो सब मर जाएंगे या वो नहीं रहेंगे। तो ऐसा राज्य तो मैं नहीं लूंगा और ना ही मैं वहां सुखी रह पाऊंगा। तो नहीं, सुखी नहीं रह पाऊंगा। तो ये जितने भी कुटुंबी हैं इनके मारे जाने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है कि उनके मरने से पहले ही कितना शोक है, तो ये देखिए कि जब वो मर जाएंगे तो मुझे कितना दुख लगेगा। परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य से मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, उसके जो शोक बढ़ रहा है, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे, तो मिले हुए राज्यों को कौन भोगेगा, उसका मैं क्या करूंगा जब मेरे साथ वो। उसके लिए बेशक मुझे स्वर्ग के आधिपत्य, वो भी तक इंद्र के सुख भोगने वाले कुछ भी मिल जाए, पर मेरा जो इनके मरने पे, मेरे कुल के कुटुंबियों के मरने पे जो मुझे शोक होगा वो मेरा दूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं युद्ध करूं। इसमें वो वही बता रहे हैं कि जितनी भी सुख सुविधा मिल जाए, उनको मिलने के बाद भी मैं सुखी नहीं रहूंगा। बेशक के जो राज्य की प्रजा है वो सुखी हो जाएगी, उनको सब धन धान्य मिल जाएगा, हर तरह के सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन मेरा शौक जो है इनके मरने पे वो कम नहीं होगा। चलो, बहुत सुंदर दीदी। श्लोक में संजय बताते हैं कि एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णिं बभूवः। इसमें संजय बताते हैं कि धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जीतने वाले अर्जुन जो है वो अंतर्यामी भगवान गोविंद से ऐसा बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्हें लगता है कि अ, धृतराष्ट्र एकदम आनंदित हो जाएंगे कि अच्छा है, चलो ये नहीं करेंगे। लेकिन एक वर्ड है परंतप, उससे ये साफ साफ हो जाता है कि अ, अर्जुन में वो क्षमता है कि वो जीत जाएगा। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से अधिक तो राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा। परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वो तो दूर होने वाला ही नहीं है। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात को आदर करते हैं और उनको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक सच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन साफ साफ जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान को साफ कर दिया, तब भगवान से कहने की कोई बात बाकी चुप हो जाते हैं।
कौन सी बात साफ साफ बताई अर्जुन ने भगवान को? मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, वही बताया कि मैं युद्ध और नहीं वो इस करूंगा। श्लोक में बताई कि आगे पीछे वाले श्लोक में? इसी में बताई तूष्णीम नहीं, बहुवः। पीछे वाले श्लोक। बहुत अच्छे। बिल्कुल चुप हो ये जाते हैं तो वहाँ। संजय ने बताया, न योत्स्य इति ये गोविंद। संजय ने बताया कृष्ण यस, न को। युद्धसे इति गोविंदम तृष हाँ मैं युद्ध उक्त्वा नहीं करूंगा। तृष्णीम बभूवः। बहुत हाँ। सुंदर। और कोई प्रश्न? गुणा केशव का मीनिंग इसमें है थोड़ा। क्या होता है दीदी, आप बताएंगे? नींद को जीतने वाले। हाँ, तो गुड़ाकेश किसको बोलते हैं? अर्जुन एक को। ये घुंघरू वाले बाल को भी गुड़ाकेश बोला है। अर्जुन जी के बाल घुंघरा वाले भी थे, हम्म और वो निद्रा पे उनका विजय भी प्राप्त हुआ हुआ था, इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं। हम्म चलो बढ़िया है। और कुछ इसमें? चलो, मस्त है। 10वां श्लोका। चलिए उर्मिला दीदी। हाँ। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यहाँ पे इस श्लोक में अभी जैसे 9th श्लोक में संजय जी ने बताया अर्जुन ने क्या किया है, कि उन्होंने भगवान को साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह सुनने के बाद भगवान ने क्या किया वो यहाँ इस 10वें श्लोक में बताया है। तो दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए उस अर्जुन को जब ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ने ये सुना कि उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह सुनने के बाद भगवान को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। क्यों हंसी आ जाती है? क्योंकि वो अभी 1 मिनट पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, और मेरे लिए जो कल्याणकारक साधन है वो मुझको बताइए, और उसके बाद तुरंत ही कह दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पहले जब भी उन्होंने मुझे शिक्षा दीजिए यह बात करके उसको दुविधा में डाल दिया था, और अभी और तो और आगे उन्होंने यह भी कह दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने अपना स्पष्ट निर्णय भी दे दिया है कि मेरे को युद्ध करना ही नहीं है, तो वो अत्यंत मोहग्रस्त अवस्था में है। तो यहाँ भगवान उनकी स्थिति को भाप ले रहे हैं, और मन के अंदर थोड़ा सा उनको समझ में आ गया है कि ये बहुत ज्यादा अभी नैराश्य में गए वाला है, और इनको हमको अभी मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान थोड़ा सा हंस लेते हैं और फिर उनको आगे समझा रहे हैं। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर दीदी। योगेशं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।